हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि कोई एसएससी कोई कैश कैरी कर रहा है और उस कैश को पुलिस अथॉरिटी सीज कर लेती है और सीज करने के बाद जब वो कैश मजिस्ट्रेट के पास जाता है और मजिस्ट्रेट उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हैंडओवर कर देता है और एसएससी उस कैश की ऑनरशिप अपने ऊपर लेते हुए उसको अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में दिखाते हुए उसके ऊपर टैक्स भी दे देता है, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस कैश को ये कह सकता है कि ये कैश बेनामी प्रॉपर्टी के अंदर आता है? यही इशू प्रेजेंट केस यूसुफ वर्सेस इनिशिएटिंग ऑफिसर के केस में ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया और ये केस 186 taxman.com 645 पर रिपोर्ट हुआ। प्रेजेंट केस का डिसीजन 14 मई 2026 को आया। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो प्रिवेंशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट है, ये अपने आप के अंदर एक बहुत ही टिपिकल एक्ट है और इसके अंदर जो आज के सीन के अंदर देखा जा रहा है कि जहां पर भी एसएससी के ऊपर ये एलिगेशंस होता है कि एसएससी ने कोई एकोमोडेशन एंट्रीज ली हैं या कहीं पे भी एसएससी अपने कैश को प्रूव नहीं कर पाया या उसको अनअकाउंटेड कैश उसके पास मिला, तो रेवेन्यू जो है अब मल्टीसिप्लिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स एसएससी के अगेंस्ट चलाता है। जो इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर हैं वो तो है ही, और इस केस से ये चीज सामने आती है कि एसएससी यदि किसी अमाउंट पर टैक्स दे भी देता है तब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट लगा सकता है। प्रेजेंट केस में एसएससी कैश कैरी कर रहा था जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अल्टीमेटली दिया गया। एसएससी ने उस कैश को अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में दिखा करके जो भी कैश था 50 लाख रुपए के करीब उसके ऊपर टैक्स दे दिया। उसके बाद इनिशिएटिंग ऑफिसर ने एसएससी के अगेंस्ट ये कार्रवाई चालू करी प्रिवेंशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट के अंदर कि एसएससी ने इस इनकम पर टैक्स तो दे दिया है लेकिन एसएससी इसका सोर्स नहीं बताया है एसएससी ने, इसलिए ये कैश जो है वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आता है और अकॉर्डिंगली सेक्शन 2 क्लॉज 8 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट के मुताबिक जो बेनामी प्रॉपर्टी है उसकी डेफिनेशन में आता है। एसएससी का पूरे सीन में ये कहना था कि क्योंकि एसएससी इस इनकम पर टैक्स दे चुका है तो अब प्रिवेंशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत उसके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं की जा सकती, और कहीं ना कहीं एसएससी का यह भी कहना था कि किसी प्रॉपर्टी को बेनामी करने के लिए 3 पार्टीज का होना जरूरी है, जिसको ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि जो एसएससी की ये दलील है इसके अंदर कोई भी मेरिट नहीं है। प्रेजेंट केस के अंदर जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर की सुनवाई करी तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि खाली किसी इनकम को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखा देने से वो एसएससी प्रिवेंशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट के जो रिगर है उससे एस्केप नहीं करता। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो इनकम टैक्स एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि एसएससी से सही टैक्स कलेक्ट करना, लेकिन जो प्रिवेंशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट है उसका जो मकसद है वो ये है कि जो बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं उनको प्रोहिबिट करना, और यदि कोई एसएससी उन ट्रांजैक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होता है तो उसको उसके अकॉर्डिंगली जो भी उस पर कार्रवाई बनती है वो करना। खाली एसएससी का ये कह देना कि मैंने इस कैश को अपनी इनकम में दिखा दिया है, उससे एसएससी जो है वो प्रिवेंशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट से एस्केप नहीं करता। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि एसएससी उस कैश का सोर्स नहीं बता पाया है तो सेक्शन 2 क्लॉज 26 के मुताबिक वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आता है और सेक्शन 2 क्लॉज 12 के मुताबिक वो उसका बेनिफिशियल ऑनर भी है। और इन सारे प्रोविजंस को देखते हुए खाली ये कह देने से कि एसएससी ने उस कैश को खुद फॉरवर्ड होकर के अपनी इनकम में दिखा दिया है तो उसके ऊपर अब बेनामी एक्ट की रिगर नहीं बनती, ये कहना सही नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये केस के काफी फार रीचिंग इफेक्ट हैं यदि इसको इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए विद ड्यू रिगार्ड टू द ट्रिब्यूनल कि यदि कभी भी एसएससी के पास कोई कैश मिलेगा और वो ये मान लेगा कि ये कैश मेरा है और उस पर टैक्स भी देने को तैयार हो जाएगा, तब भी जो बेनामी एक्ट है क्योंकि उसके अंदर
पेनल्टी के भी प्रोविजंस हैं, प्रॉपर्टी भी सीज होती है और उसके बाद उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन के भी प्रोविजंस हैं। तो इन सारे प्रोविजंस को देखते हुए ये मल्टीसिप्लिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स जो है वो किसी भी एसएससी के लिए एक बहुत ही पेनफुल है और शायद इस तरीके से उसके ऊपर मल्टीसिप्लिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने से कहीं ना कहीं एसएससी इस चीज के लिए डिमोरलाइज भी होगा कि वो खुद फॉरवर्ड आकर के वो ये कहे कि ये कैश मेरा है, क्योंकि एक बार यदि वो एडमिट कर लेता है और यदि वो उसका प्रॉपर सोर्स नहीं बता पाता तो उस केस में उसके अगेंस्ट बेनामी के अंदर भी प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है यूसुफ वर्सेस इनिशिएटिंग ऑफिसर और ये केस 186 taxman.com 645 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 14 मई 2026 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।